हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज पगलू। तो गाइस फाइनली रामायण का मच अवेटेड ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है ब्रह्म मुहूर्त में, और आज हम उसी की बात करेंगे और अच्छे से करेंगे उसको एनालाइज, और ये भी बात करेंगे कि उस पर क्या बुरा है और क्या अच्छाई है और वो कितना फेथफुल एडेप्टेशन है वाल्मीकि रामायण का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ट्रेलर ओपन होता है लंका के शॉट से दोस्तों, जहाँ पे हम देखते हैं कि रावण दरवाजा तोड़ के लंका के अंदर जा रहा होता है और वहाँ पर सैनिक उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो रावण कहता है कि मैं तुम्हारा नया राजा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों, तो रावण की हमेशा से ही लंका का राजा है, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। असल में लंका रावण के भाई कुबेर ने बसाई थी और बाद में रावण ने उससे छीन लिया था। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि रावण 10,000 सालों तक भगवान ब्रह्मा की बहुत घोर तपस्या करता है और आखिरकार ब्रह्मदेव जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वरदान देते हैं, तो रावण वरदान में मांगते हैं कि वो ना किसी असुर से मर सके, ना देव से, ना किसी मैजिकल बीइंग से मर सके। पर वो यहाँ ये नहीं बोलता कि वो किसी मनुष्य से नहीं मर सके, क्योंकि रावण में हमेशा से एक ईगो था और वो मनुष्यों को अपने से तुच्छ मानता था, अपने से छोटा मांगता था। इसलिए उसने ये कभी मांगने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि एक मनुष्य मुझे ना मार सके, क्योंकि उसे ये लगता था कि मनुष्य उसको छू भी नहीं सकता, और यही अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। भगवान ने मनुष्य अवतार में ही उसका वध किया। तो ओरिजिनल स्टोरी जो वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है वो यही है दोस्तों, और जो रावण के शिव जी के वरदान मिलने वाली बात है या जो स्टोरी है वो बात के एडिशंस है। तो यहाँ ये देखना होगा दोस्तों कि मेकर्स कौन सी कहानी दिखाते हैं, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मदेव की वरदान की कहानी या फिर लेटर एडिशंस में शिव जी की वरदान की कहानी दिखाते हैं। तो ये वरदान मिलने के बाद ही रावण लंका पर जाकर आक्रमण कर देता है अपने भाई कुबेर से सोने की लंका को हथियाने के लिए। उसके बाद वो देवलोक तक आक्रमण कर देता है, इंद्र को पराजित भी कर देता है और देवलोक यानी स्वर्ग में भी अपना कब्जा जमा लेता है। इसके बाद पाताल लोक में भी वो आक्रमण करके वहाँ पे कब्जा कर लेता है दोस्तों। ये सभी शॉट हमें ट्रेलर में दिखाए गए हैं और यश का डायलॉग भी है कि सब जगह रावण राज होगा। यहाँ पर मुझे यश की एक्टिंग ठीक ठीक ही लगी, उनका एक ऑरा तो है पर उनकी हिंदी डायलॉग डिलीवरी मुझे कुछ खास नहीं लगी। वहाँ पर उनका कॉस्ट्यूम ही बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम कुछ अयोध्या के शॉट देखते हैं जहाँ हमें महाराज दशरथ भी दिखते हैं, जिनकी भूमिका हमारे पुराने वाले राम श्री अरुण गोविल जी ने निभाई है, जो कि इस लुक में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। अयोध्या का भी सीन के वीएफएक्स मुझे ठीक ठाक ही लगे, वो थोड़े फेक और ग्रीन स्किन लुक वहाँ भी हमें दिखता है। और राम जी फिर एक घोड़े में जाके घंटी बजाते हैं, वो सीन मुझे अननेसेसरी लगा, क्योंकि भाई रामायण बना रहे हैं तो थोड़ा सिंपल रखो, ये सब सीन्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फीलिंग होगी तो ऑडियंस अपने आप थिएटर में आ जाएगी। इसके बाद राम जी के कुछ बाल कांड के सीन दिखाए गए हैं, जहां वो बचपन में क्या क्या करते हैं वो सब दिखाया गया है। यहाँ मुझे रणबीर कपूर की डी एजिंग जो वीएफएक्स से की गई है वो अच्छी लगी। यहाँ पे फिर श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ वन में चल देते हैं तपस्या करने, क्योंकि गुरु विश्वामित्र को बहुत दिनों से राक्षस उनकी तपस्या में भंग डाल रहे होते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें राम जी को एक असुर या राक्षस से लड़ते हुए दिखाया गया है। ये राक्षस सुबाहु हो सकता है, जो कि गुरु विश्वामित्र के यज्ञ में या तपस्या में भंग डाल रहा होता है। राम जी इसका वध कर देते हैं और इसी सुबाहु का भाई मारीच रहता है, जिसे भी हमने एक ट्रेलर के शॉट में देखा था। ये मारीच वही होता है जो रावण की मदद करता है सीता हरण में, हिरण का भेष बदलकर, और फिर रावण सीता को हर ले जाता है। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों, जो पहले टीजर आया था वहाँ पर राम जी ताड़का से लड़ते हैं, वो भी बाल कांड का ही एक सीन है दोस्तों। इसके बाद हमें सीता स्वयंवर का सीन दिखाया जाता है, वो भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल कांड में ही आता है, जहाँ राम जी शिव जी का धनुष उठाकर और उसे तोड़ देते हैं और उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और सीता से उनका विवाह हो जाता है। इसी बात से नाराज वहाँ पर परशुराम भी आ जाते हैं राम जी से लड़ने के लिए कि उन्होंने शिव जी का ये धनुष कैसे तोड़ा। परशुराम जी का भी यहाँ एक सीन है दोस्तों ट्रेलर में, और उनका कैरेक्टर भी रणबीर कपूर ने ही प्ले किया है और उनका मेकअप इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वनवास के सीन दिखाए गए हैं दोस्तों, जहाँ कैकेयी श्री राम से कहती है वनवास जाने के लिए 14 सालों के लिए। यहाँ कैकेयी का कैरेक्टर लारा दत्ता ने प्ले किया है, उनका लुक काफ़ी मॉडर्न लगा मुझे और सही नहीं लगा। और फिर वनवास के लिए श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता निकल जाते हैं दोस्तों। यहाँ का म्यूजिक अच्छा और ये सीन भी मुझे काफ़ी इमोशनल लगा, और यहाँ रणबीर कपूर की एक्टिंग भी अच्छी है। ये सीन थिएटर में देखने में दोस्तों ज़रूर बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर हम श्री राम और रावण के बीच में पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं कि रावण जिसने अपना किंगडम किसी और से छीन कर लिया, और वहीं श्री राम जिनका पास खुद का पूरा किंगडम था, लेकिन फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने पूरा किंगडम ही छोड़ दिया, और यही दोनों को अलग बनाता है दोस्तों।
इसके बाद सीता माता के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं जहां उनका कैरेक्टर साई पल्लवी ने प्ले किया है। उनके श्री राम के साथ विवाह का सीन और फिर कुछ डायलॉग्स के सीन है जहां साई पल्लवी की डायलॉग डिलीवरी मुझे कुछ खास नहीं लगी। उनका साउथ का एक्सेंट थोड़ा थोड़ा लग रहा है और ऐसा लग रहा है वो हिंदी बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई हार्ड भी कर रही है। इसके बाद सीता माता को एक तलवार चलाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता एक जेंटल फिगर थी और एक जेंटल क्वीन थी। ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है वाल्मीकि रामायण में कि वो लड़ाई या युद्ध भी करती थी। और एक अगला सीन भी है शूर्पणखा के साथ जहाँ सीता माता कहती है राम जी को कि वो आप पर मोहित हो गई है। दोस्तों, ऐसा भी कुछ संवाद वाल्मीकि रामायण में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मेकर्स यहाँ वाल्मीकि रामायण बोल गए कितनी क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं और क्या क्या दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद शूर्पणखा के आने का सीन दिखाया गया है जहाँ शूर्पणखा के रथ को कुछ क्रिएचर्स खींच रहे हैं। वहाँ का भी CGI और VFX बहुत ही खराब और फेक लगता है दोस्तों। इसके बाद शूर्पणखा कहती है कि वो जनस्थान की राजकुमारी है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जनस्थान वो जगह थी दंडकारण्य के आसपास जहाँ पर रावण का कंट्रोल था और वहाँ उसने अपने भाइयों को खर और दूषण जिनका नाम था वहाँ उनको कंट्रोल करने के लिए और एज अ कमांडर अपॉइंट किया था और उनके पास 14,000 राक्षसों की सेना भी थी और जिससे बाद में राम जी लड़ते हैं। जब पहले शूर्पणखा जाकर उनसे कहती है और मदद मांगती है, जब उसकी नाक लक्ष्मण जी काट देते हैं। इसके बाद राम जी खर और दूषण और उनके 14,000 राक्षसी सेना का भी वध कर देते हैं दोस्तों। फिर शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उसे मनाती है कि वो सीता हरण कर ले और इसके बाद सीता हरण के भी कुछ सीन्स दिखाए गए हैं जहां मुझे पुष्पक विमान का CGI और VFX काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद जटायु और रावण के युद्ध के भी कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पर वहाँ का VFX भी मुझे ठीक ठीक ही लगा, इतना कुछ इंप्रेसिव तो नहीं लगा। दोस्तों, फिर एक टेक्स्ट आता है रावणा रूल्ड बाय रिवेंज, तो ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा और सही नहीं लगा क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने कभी भी रिवेंज लेने के लिए सीता माता का हरण नहीं किया था, बल्कि उसने हरण अपनी डिज़ायर और लस्ट की वजह से किया था और उसका इतना बड़ा जो ईगो है उसकी वजह से किया था। तो मुझे सही नहीं लगा और कि ये रावण के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं और शायद उसको ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। अगर मेकर्स का ये इंटेंशन है तो फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद हम विवेक ओबेरॉय को भी देखते हैं इस ट्रेलर में सिर्फ 1 सेकंड के सीन के लिए, जो कि रावण से फाइट कर रहा है और ये कोई ट्रेनिंग का सीन लग रहा है। रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो विवेक ओबेरॉय यहाँ पे विद्युत जीवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि रावण का जीजा होता है और शूर्पणखा का हस्बैंड होता है। पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार दोस्तों रावण और विद्युत जीवा में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो सिर्फ एक दानव या राक्षस होता है जो रावण की मदद करता है युद्ध कांड में राम जी से युद्ध लड़ने के लिए। पर बाद के एडिशंस में जैसे उत्तरकांड में विद्युत जीवा का शूर्पणखा के हस्बैंड होने की बात जोड़ी गई थी, तो यहाँ ये देखना होगा कि मेकर्स यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं या फिर वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही विद्युत जीवा के कैरेक्टर को दिखाते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। ट्रेलर के एंड में हम बहुत सारे शॉट्स देखते हैं जहाँ एक शॉट मंथरा का भी है जो कैकेयी को भड़काती है। इसके बाद एक शॉट रावण की माता कैकेसी का भी है। यहाँ पर हम लक्ष्मण जी को भी वॉर के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और एक शॉट उनका लक्ष्मण रेखा बनाते हुए भी है। बाकी के शॉट्स में जो CGI क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स राक्षस बनाए गए हैं वो बहुत ही फेक और गेम टाइप लग रहे हैं और जो जाइंट राक्षस लास्ट में दिखाई देता है वो तो पूरा गेम का ही कोई सीन लग रहा है, रियल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। दोस्तों, अब ये मूवी कुछ ही महीनों में इस साल दिवाली पे रिलीज़ होने वाली है, पर अभी भी इस मूवी का VFX और CGI कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, फेक लग रहा है और उसमें ग्रीन स्क्रीन लुक भी है। मेकर्स ये कह तो रहे हैं कि उन्होंने इसको वाल्मीकि रामायण के अनुसार बनाया है, लेकिन हमें यहाँ पर कई सारे डिफरेंसेस और क्रिएटिव लिबर्टीज़ भी दिख रही हैं। तो मेरे इस ट्रेलर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस रहे। कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी पर बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़राब भी हैं या अल्टर कर दी गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस चाहिए और ट्रेलर्स के ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल मूवीज़ पगलू को, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा।